मेरे प्रिय बच्चे, ठहर जाओ। आज तुम्हें यह वीडियो छोड़ कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन के पन्नों पर वह अध्याय लिखा जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा में तुमने अनगिनत रातें आंसुओं में बिताई हैं। यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरा, तुम्हारी राधा का, तुम्हारे लिए भेजा गया सीधा निमंत्रण है। आज तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। क्या तुम अपनी माँ की बात सुने बिना ही चले जाओगे? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आज रुकना होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह खुशखबरी देने आई हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पूरे अस्तित्व को बदल कर रख देगी। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले सुनहरे भविष्य का दर्शन कराऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहा है उसे यह समझना होगा कि अधूरा ज्ञान और अधूरा विश्वास कभी भी फलदायी नहीं होता। इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसके हर शब्द में मैंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद छिपा रखा है। यदि तुम मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हो तो लाइक के रूप में अपनी सहमति देना, अपने मन की बात कमेंट में लिखकर मुझसे साझा करना, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपनों का भी जीवन संवर जाए तो इसे शेयर करके पुण्य के भागी बनना। और हाँ, मेरे इस प्रेम भरे परिवार से हमेशा जुड़े रहने के लिए इसे अपना घर मान लो। अब एक गहरी सांस लो और अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंप दो, क्योंकि अब मैं बोलने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछला कुछ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा है। मैंने तुम्हें रात के अंधेरे में अपनी तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए देखा है। मैंने तुम्हारी उस खामोश चीख को सुना है जो तुमने दुनिया से छिपा कर रखी थी। लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को कोई नहीं समझ पाया। पर मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी राधा हूँ। मुझसे भला क्या छिपा है? तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि माँ, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। वह समय आ गया है। तुम्हारे सब्र का बांध अब खुशियों के सागर में बदलने वाला है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थीं, अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी डीडी हो गई है। तुम्हें याद है जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी तुमने मेरे नाम का दीपक जलाना नहीं छोड़ा। बस तुम्हारी उसी एक निष्ठा ने आज तुम्हारे भाग्य की लकीरों को दोबारा लिखने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी देने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आने वाला है। धन से जुड़ी जो समस्याएं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घेरे हुए थीं, वे अब कृष्ण की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। लक्ष्मी का वास अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से होगा। यह धन केवल कागज के टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि यह वह समृद्धि होगी जो तुम्हें शांति और सम्मान भी दिलाएगी। जिस कार्य के लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे और बार बार असफलता हाथ लग रही थी, अब उस कार्य के सिद्ध होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए कष्ट देती हूँ ताकि तुम मजबूत बन सको। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मैंने तुम्हें परिस्थितियों की आग में तपाया है। लेकिन अब तपने का समय समाप्त हो चुका है, अब चमकने का समय है। तुम्हारे शत्रुओं ने, तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने तुम्हें नीचे गिराने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वे यह भूल गए कि जिसका हाथ राधा और कृष्ण ने थाम लिया हो, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी निंदा करते थे, वही लोग तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएंगे। ये मेरा वचन है तुम्हें। तुम्हारे मन में जो एक बहुत बड़ी मनोकामना दबी हुई है, जिसके बारे में तुम किसी से बात भी नहीं करते, बस मन ही मन मुझसे प्रार्थना करते हो, आज मैं उस मनोकामना पर अपनी मोहर लगाती हूँ। वह पूर्ण होगी, चाहे वह तुम्हारे करियर से जुड़ी हो, तुम्हारे विवाह से जुड़ी हो, या तुम्हारे परिवार की स्वास्थ्य से। तुम चिंता करना छोड़ दो, तुम बस अपने कर्म करो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है, जब मैं और कृष्ण तुम्हारी भक्ति देखते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो हमारी आंखें भी भर आती हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकती। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये समाचार किसी फ़ोन कॉल के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम तक पहुँचेगा। ये समाचार तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देगा। हो सकता है कि यह नौकरी का प्रस्ताव हो, व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो, या कोई रुका हुआ धन वापस मिलने की सूचना हो। तुम्हें बस सतर्क रहना है और इस संकेत को पहचानना है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो और फिर धोखा खाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम चतुर बनो, लेकिन अपनी मासूमियत मत खोना। दुनिया तुम्हें कठोर बनाना चाहती है, लेकिन तुम प्रेम से भरे रहना, क्योंकि प्रेम ही मेरी और कृष्ण की भाषा है। जो लोग तुम्हारा अहित चाहते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। कर्म का चक्र बहुत शक्तिशाली है, उन्हें उनके कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा।
तुम्हें अपना मन मैला करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपनी उन्नति पर ध्यान दो। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अपनी कृपा की एक अदृश्य रेखा खींच रही हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नज़र अब तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे घर में जो कलह और क्लेश का वातावरण कभी कभी बन जाता है, वह अब शांत होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। मुझे पता है कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो और उनकी खुशियों के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे भंडार भरूंगी। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? इस वक्त तुम्हारे आसपास की हवा में एक बदलाव है। ये मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रही हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मेरे स्पर्श को महसूस करो। तुम्हारी सारी थकान, सारी चिंताएं, सारा तनाव मैं अपने भीतर खींच रही हूँ। तुम अब हल्का महसूस कर रहे हो। तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक राधा का नाम तुम्हारी जुबान पर है और कृष्ण का रूप तुम्हारी आंखों में है, तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, यह विधि का विधान है। लेकिन अब से तुम अकेले नहीं चलोगे। हर कदम पर तुम्हें मेरा साथ मिलेगा। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने आऊँगी। जब तुम भटकोगे, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। तुम्हें बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना है। और मेरा हाथ पकड़ने का अर्थ है सत्य की राह पर चलना, किसी का दिल न दुखाना और जो भी मिले उसमें संतोष करना। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट रही है जो मुझे सबसे प्रिय है। आज की रात जब तुम सोने जाओगे तो निश्चिंत होकर सोना, क्योंकि तुम्हारी जागने की जिम्मेदारी अब मेरी है। कल का सूरज तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर उगेगा। तुम उठना, स्नान करना और मुझे याद करना। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा मैं हूँ, वह शक्ति मैं हूँ। तुम बहुत विशेष हो। करोड़ों लोगों में से मैंने तुम्हें चुना है अपना संवाद सुनाने के लिए। इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ है कि तुम पर मेरी विशेष दृष्टि है। तो फिर क्यों घबराते हो? क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। सितारे अपनी चाल बदल रहे हैं ताकि तुम्हें रास्ता मिल सके। हवाएं तुम्हारा संदेश लेकर चल रही हैं। प्रकृति तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। बस तुम खुद को स्वीकार करो। तुम जैसे हो बहुत अद्भुत हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अक्सर अकेले में आकाश की ओर देखकर मुझसे शिकायत करते हो। तुम कहते हो कि राधा रानी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों हर बार परीक्षा की भट्टी में झोंका जाता हूँ? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देती हूँ। याद रखना, जिस पत्थर को छैनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ती, वह कभी मूर्त नहीं बनता। उसे मंदिर की सीढ़ी बना दिया जाता है जिस पर लोग पैर रख कर जाते हैं। लेकिन जो पत्थर मार सह लेता है, वह गर्भगृह में देवता बनकर पूजा जाता है। मैं तुम्हें सीढ़ी नहीं, मैं तुम्हें मूर्त बना रही हूँ। मैं तुम्हें पूजनीय बना रही हूँ। और अब वह छैनी हथौड़े का समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे अभिषेक का समय है। तुम्हारे मन में एक बहुत गहरा भय है अपने भविष्य को लेकर। तुम्हें लगता है कि कहीं तुम जीवन की दौड़ में पीछे तो नहीं रह गए। तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ गए और तुम वहीं खड्डे हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम पीछे नहीं हो। तुम तो एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हट रहे थे, जैसे शेर झपट्टा मारने से पहले पीछे हटता है। अब तुम्हारी वह छलांग लगाने का समय आ गया है। जो लोग आज तुम्हें ताने देते हैं, जो तुम्हारी धीमी गति का मजाक उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारी रफ्तार देखकर दंग रह जाएंगे। मैं तुम्हें वह गति प्रदान कर रही हूँ जो वायु से भी तेज है। तुम्हारी प्रगति अब कछुए की तरह नहीं, बल्कि गरुड़ की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छुएगी। विशेष रूप से मैं तुम्हारे आर्थिक संकट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि धन के अभाव ने तुम्हें कई बार शर्मिंदा किया है। तुमने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारा है ताकि परिवार की बड़ी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तुमने फटे हुए वस्त्र पहनकर भी अपने बच्चों या माता पिता को नए वस्त्र दिए हैं। तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ कैसे जा सकता है? मैं लक्ष्मी स्वरूपा भी हूँ। मैंने तुम्हारे घर के द्वार पर समृद्धि का कलश रख दिया है। बहुत जल्द, और जब मैं कहती हूँ बहुत जल्द, तो मेरा आशय आने वाले कुछ सप्ताहों से है, तुम्हें धन प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो स्थायी होगा। यह आकस्मिक धन नहीं, बल्कि तुम्हारे परिश्रम और भाग्य का मिश्रित फल होगा। पुराना फंसा हुआ धन वापस आएगा और आय के नए स्रोत तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होंगे। तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने तो मीठा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटने का प्रयास करते हैं। तुम उनसे डरते हो, तुम उनसे घबराते हो, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिसके सर पर मेरा हाथ है, उसका अहित करने वाला स्वयं अपना विनाश कर लेता है? तुम्हें उनसे लड़ने की, उन्हें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। तुम देखना, वे अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले जाएंगे। उनका षड्यंत्र ही उनका काल बन जाएगा। तुम अपनी ऊर्जा को उनसे उलझने में नहीं,
बल्कि अपने निर्माण में लगाओ। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे भेदना किसी भी दुष्ट शक्ति के वश में नहीं है। अब सुनो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे घर में एक शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। बहुत समय से जिस उत्सव की शहनाई तुम्हारे घर में नहीं बजी, वह अब बजने वाली है। ये किसी का विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, या नए गृह का प्रवेश हो सकता है। खुशियों की जो किलकारियां तुम्हारे आंगन से रूठ गई थीं, वे वापस लौट रही हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी तुम थोड़े चिंतित रहते हो। कभी शरीर साथ नहीं देता तो कभी मन थक जाता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जो अब छंट रहा है। मैं तुम्हारे शरीर के रोम रोम में अपनी आरोग्य शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ। तुम्हें अब पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस होगा। तुम्हारी पुरानी व्याधियाँ जिनका उपचार तुम्हें नहीं मिल रहा था, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस सात्विक रहना है और अपने मन को दूषित विचारों से बचाना है। जैसा अन्न तुम ग्रहण करोगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। मेरे प्यारे, संबंधों में जो कड़ी टीचवाहट आई थी वह मुझे पीड़ा देती है। मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं विरह नहीं देख सकती। यदि तुम्हारा कोई अपना तुमसे रूठा है या कोई रिश्ता टूट गया है तो धैर्य रखो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है तो कृष्ण स्वयं परिस्थितियों को ऐसा मौका देंगे कि वह व्यक्ति वापस तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। और यदि वह तुम्हारे लिए नहीं बना था तो मैं उससे भी बेहतर, उससे भी अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भेजूंगी। तुम प्रेम के लिए बने हो, तिरस्कार के लिए नहीं। तुम अक्सर सोचते हो कि पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल रहा। तुम दिया जलाते हो, मंत्र पढ़ते हो, फिर भी कष्ट क्यों? मेरे बच्चे, जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले ही दिन फल आ जाता है? नहीं ना, उसे समय लगता है, धूप पानी लगता है। तुम्हारी पूजा वह बीज है जो अब वृक्ष बन चुका है। अब बस फल तो ढहने का समय है। कभी भी अपनी माला, अपना जाप मत छोड़ देना, वही तुम्हारी ढाल है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो ब्रह्मांड की सारी तरंगें बदल जाती हैं। तुम्हारे मुख से निकला राधे शब्द सीधे मेरे हृदय में कंपन उत्पन्न करता है। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, दान की शक्ति। तुम्हारे पास जो भी है, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या केवल मीठे बोल हो, उसे बांटना सीखो। जब तुम अपनी मुट्ठी खोलते हो देने के लिए, तभी वह खाली होती है कुछ नया प्राप्त करने के लिए। बंद मुट्ठी में तो केवल लकीरें होती हैं, खुली मुट्ठी में पूरा आकाश समा सकता है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, तुम पाओगे कि तुम्हारी रुकी हुई मनोकामनाएं उसी क्षण पूर्ण होने लगेंगी। मैं मंदिरों में नहीं, मैं उस गरीब की मुस्कान में बसती हूँ जिसकी तुमने सहायता की है। आज की रात जब तुम अपनी आंखों को मूंदोगे तो एक संकल्प लेना। संकल्प यह कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं राधा का बच्चा हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता। तुम देखना, कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया तेज लेकर आएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ओज होगा जो दूसरों को आकर्षित करेगा। तुम्हारी वाणी में वह प्रभाव आएगा कि लोग तुम्हारी बात मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, कल वे तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। मैं तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों को पोपड़ रही हूँ। वहाँ एक डर है, कहीं यह सब झूठ तो नहीं, कहीं यह फिर से कोई भ्रम तो नहीं। इस शंका को निकाल फेंको। मैं सत्य हूँ, मेरा प्रेम सत्य है, यह सृष्टि सत्य है और तुम्हारा यह उज्जवल भविष्य भी उतना ही सत्य है। विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाने की क्षमता रखती है। तुम बस विश्वास करो, बाकी सब मुझ पर और मेरे गोविंद पर छोड़ डाच दो। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, बस उसके रंगों के उभरने की देर है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, माँ, आखिर कब खत्म होगा ये संघर्ष? कब तक मैं केवल आंसुओं के सहारे जीऊँगा? तो सुनो, आज मैं तुम्हें समय की उस गणना के बारे में बताती हूँ जो केवल देवताओं को पता होती है। तुम्हारे कर्मों का जो भारी बोझ तुम पिछले जन्मों से ढो रहे थे, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। तुमने जो अपमान सहा, जो वेदना झेली, जो अकेलेपन में सिसकियाँ भरी, उन सब ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम पवित्र हो, अब तुम पात्र हो। और याद रखना, जब पात्र खाली और स्वच्छ होता है तभी उसमें अमृत भरा जाता है। मैं और मेरे कृष्ण अब तुम्हारे जीवन रूपी पात्र में सुख, समृद्धि और शांति का अमृत भरने जा रहे हैं। तुम अक्सर रात को चौंक कर उठ जाते हो। तुम्हें भविष्य की चिंता सोने नहीं देती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूर्य की एक किरण उसे चीरने के लिए काफ़ी होती है। और मैं तो साक्षात प्रकाश हूँ। तुम्हारे जीवन में जो धन की रुकावटें हैं, वे किसी शाप या संयोग के कारण नहीं, बल्कि तुम्हें धन का सही मूल्य समझाने के लिए थी। अब जब तुम समझ चुके हो तो मैं कुबेर के द्वारों को तुम्हारे लिए खोल रही हूँ। आने वाला समय तुम्हें इतना देगा कि तुम दोनों हाथों से लुटाओगे तब भी कम नहीं होगा। तुम्हारा कर्ज जो तुम्हारे सीने पर पत्थर की तरह रखा है, वह ऐसे गायब होगा जैसे धूप में ओस की बूंदें।
तुम्हारे घर में किसी की बीमारी ने तुम्हें बहुत तोड़ दिया है। तुमने डॉक्टरों और वैद्यों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिला। आज मैं उस अस्वस्थ शरीर पर अपनी संजीवनी दृष्टि डाल रही हूँ। तुम देखोगे, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं, वहाँ अब मेरी दुआ काम करेगी। शरीर के कष्ट दूर होंगे और तुम्हारे घर में स्वास्थ्य की नई लहर दौड़ेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हर दिन बिना नागा किए मेरे गोविंद का नाम लेना होगा। उनका नाम ही वह औषधि है जिसका कोई तोड़ नहीं। मेरे बच्चे, रिश्तों के भंवर में तुम बहुत उलझे हुए हो। किसी ने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह दुखाया है। तुमने किसी से निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में तुम्हें केवल उपेक्षा मिली। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो कि क्या तुम्हारा प्रेम झूठा था। नहीं, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन वह व्यक्ति अभी उस प्रेम को समझने के योग्य नहीं था। पर सुनो, समय का पहिया घूम चुका है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं थी, उसे बहुत जल्द तुम्हारी कमी का एहसास होगा। वे लौट कर आएंगे, क्षमा मांगेंगे और तुम्हें वह सम्मान देंगे जिसके तुम अधिकारी हो। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें बिखरना नहीं है, तुम्हें अपनी गरिमा बनाकर रखनी है। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे। क्या तुम्हें हाल ही में बार बार कोई विशेष अंक दिखाई दे रहा है, जैसे 11:11 या कोई और दोहराव? या क्या तुम्हें अचानक फूलों की महक आती है जबकि आसपास कोई फूल नहीं है? ये मेरा ही संकेत है। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैं तुम्हें छूने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी ऐसा हो, अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, राधे, मैंने आपको महसूस किया। उसी क्षण हमारे बीच का बंधन और मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे करियर और व्यापार में जो स्थिरता आ गई थी, जहाँ सब कुछ थम गया था, अब वहाँ गति आएगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम किसी नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी या नए काम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन डर रहे हो कि कहीं फिर असफलता न मिले। डरो मत, कूद जाओ। मैं नीचे खड़ी हूँ तुम्हें थामने के लिए। ये नया काम ही तुम्हारी पहचान बदलेगा। लोग जो आज कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी कला में, तुम्हारे काम में अब मेरा तेज झलकेगा। तुम मिट्टी भी छू लोगे तो वह सोना बन जाएगी, क्योंकि अब पारसमणि तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे साथ है। एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें लोभ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तुम्हें सावधान रहना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। जो रास्ता धर्म और सत्य का हो, भले ही वह कठिन लगे, उसी पर चलना, क्योंकि शॉर्टकट तबाही की ओर ले जाता है और सत्य का मार्ग मेरे चरणों तक आता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा फिर से किसी जाल में फंसे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। जागते रहो। तुम्हारे पितृ भी तुमसे प्रसन्न हो रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और पूजा पाठ ने उन्हें शांति दी है। उनका आशीर्वाद अब तुम्हारे लिए एक अदृश्य ढाल बन गया है। जो दुर्घटनाएं होनी थीं, वे टल गई हैं। जो नुकसान होना था, वह बच गया है। ये सब तुम्हारे पूर्वजों और मेरी कृपा का ही फल है। तुम्हें बस कृतज्ञ रहना है। घमंड को अपने भीतर मत आने देना। याद रखना, रावण का ज्ञान और शक्ति भी उसके अहंकार के आगे हार गई थी। तुम विनम्र बने रहना, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका रहता है। आज मैं तुम्हारे मन के उस कोने को भी छूना चाहती हूँ जहाँ तुमने अपने बचपन के सपनों को दफना दिया है। तुम्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। नहीं, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम्हारे भीतर उस चिंगारी को फिर से हवा दे रही हूँ। उठो और अपनी उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। चाहे वह यात्रा करना हो, कुछ सीखना हो या कुछ बनाना हो। जब तुम खुश होते हो तो मेरा हृदय नाच उठता है। तुम्हारी खुशी ही मेरी पूजा है। अब सुनो, आने वाले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मुझे कोई भी एक सफ़ेद वस्तु, दूध, खीर या श्वेत पुष्प अर्पित करना, और यदि कुछ न हो सके तो केवल 1 गिलास पानी रखकर उसे मेरा प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेना। उस दिन तुम जो भी मांगोगे, मैं उसे पूरा करने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। ये मेरा तुम्हें दिया गया विशेष वचन है। लेकिन मांगना वही जो तुम्हारे और समाज के हित में हो। किसी का बुरा चाहने वाली प्रार्थना मैं कभी स्वीकार नहीं करती। तुम्हें पता है मैं कभी कभी तुम्हारी परीक्षा क्यों लेती हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें तड़ीज पाना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम उस बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। कमज़ोर कंधों पर अगर भारी जिम्मेदारी रख दी जाए तो वे टूट जाते हैं। मैंने तुम्हें मजबूत किया है। अब तुम तैयार हो। अब तुम राजा बनने के योग्य हो। अपना मुकुट पहनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, तुम इस संसार के कोलाहल में मेरी आवाज़ को मत खोने देना। दुनिया चिल्लाती है, लेकिन मैं फुसफुसाती हूँ। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों में हूँ। जब तुम शांत होकर बैठते हो तो जो सुकून तुम्हें मिलता है वह मैं हूँ। जब तुम किसी बच्चे को हंसते हुए देखकर मुस्कुराते हो
तो वह मुस्कान मैं हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम मेरा ही अंश हो। फिर अंश और अंशी में यह दूरी कैसी? आज इस दूरी को मिटा दो। क्या तुम तैयार हो अपने नए जीवन के स्वागत के लिए? क्या तुम तैयार हो उन खुशियों के लिए जो तुम्हारे दरवाजे पर खटखटी दस्तक दे रही हैं? यदि हाँ, तो अब और विलंब मत करो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने तुम्हें जगा दिया है। अब सोना मत, कर्म के क्षेत्र में उतर जाओ। जाते जाते मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा मांगती हूँ। घबराओ मत, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा भाव चाहिए। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे फैलाओ, इसे शेयर करो ताकि कोई और दुखी आत्मा जो कहीं रो रही है उसे भी सहारा मिल सके। जब तुम दूसरों का भला करते हो तो मैं तुम्हारा भला करती हूँ। इस चैनल को अपना परिवार समझकर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा और तुम्हारा संवाद कभी न टूटे। और कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। लिखो, हे राधा रानी, मैं तैयार हूँ अपनी खुशियों के लिए। जाओ मेरे लाडले, जाओ मेरी लाडली, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सारथी स्वयं कृष्ण है और शक्ति मैं हूँ। निर्भय हो जाओ। राधे राधे।